हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आप सबों के सामने पॉलिटिकल साइंस के एक सीरीज को लेके आया हूँ जिसमें पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे और हर दिन एक थ्योरी को हम लोग देखेंगे। इस थ्योरी के क्रम में आज हमारे बीच जो थ्योरी है वह समानता या फिर इक्वलिटी की बात करेंगे, जो कि मुख्यतः आधुनिकता की देन है। और हम देख सकते हैं कि इसका जिक्र ना ही कभी इतिहास में किया गया और ना ही मध्यकालीन में कभी इसका जिक्र किया गया है। तो यह मुख्यतः आधुनिकता की देन है और ये आज बात की जाती है कि हम लोगों के बीच समानता होनी चाहिए। और समानता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम सब नागरिक हैं और प्राकृतिक रूप से हम लोग समान हैं, मनुष्य तार्किक रूप से समान है, इसीलिए समानता होनी चाहिए। क्योंकि भगवान हम लोग को बराबर बनाए हैं, किसी को अमीर गरीब भगवान नहीं बनाए, किसी को बड़ा छोटा भगवान नहीं बनाए, हम सबको भगवान बराबर बनाए हैं। और तार्किकता भी हम लोग के बीच भगवान ने बराबर दिया है, तो इसीलिए हम लोग सब एक समान हैं। तो आज मुख्यतः हम लोग समानता की ही बात करेंगे, जिसका पहला क्रम है या फिर पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, आर्थिक समानता की बात करेंगे। आर्थिक समानता से तात्पर्य हमारे बीच है ये नहीं है कि हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से समान कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी हमारे यहाँ बहुत अमीर आदमी है तो हम भी मुकेश अंबानी के बराबर हो जाए। आर्थिक समानता का ऐसा कहीं भी कोई मतलब नहीं लगाया जा सकता है। आर्थिक समानता का बस एक यही मतलब हम लगा सकते हैं कि हर व्यक्ति के पास ऐसे पर्याप्त संसाधन या साधन होने चाहिए जिससे वह अपनी जीविका का उपार्जन कर सके, भूखा ना मरे, अपना सुख सुविधा की जो भी बेसिक नीड्स है उसको पूरा कर सके। तो मुख्यतः हम लोग आर्थिक समानता की मतलब यही समझते हैं कि आदमी बेसिक जो भी उसकी ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। अब आर्थिक समानता की बात जब भी हम लोग करेंगे तो इसमें एक रूसो हमारे बीच आएंगे। रूसो एक विचारक हैं जो कि आर्थिक समानता के आधार पे लोगों के बीच भेदभाव कम करने की बात करते हैं। रूसो का कहना क्या है कि हम अगर अपने समाज में नहीं ज़्यादातर अमीर लोगों को क्या बोलते हैं, मतलब नहीं बहुत अमीर लोगों को हम लोग डिजर्व कर सकते हो, नहीं बहुत गरीब लोगों के बीच, इसलिए दोनों के बीच एक समानता होनी चाहिए, सामंजस्य होनी चाहिए कि ना बहुत अमीर लोग हो जाए और ना ही बहुत गरीब लोग अपने समाज में हो। तो एक बेसिकली समानता होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सामाजिक समानता यानी सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी यानी सामाजिक समानता की बात करते हैं तो हम यही अक्सर ध्यान देते हैं कि समाज में आए दिन बहुत सारे ऐसे, मतलब पहले सुनने के लिए विशेष मिलता था हम लोग को भी, लोगों के साथ भेदभाव होती थी, महिला पुरुष के बीच भेदभाव होता था, ऊंच या नीच के बीच भेदभाव होता था, लिंग के आधार पर भेदभाव मुख्यतः होता था। तो सामाजिक समानता में हम यही देखेंगे कि समाज से पनपी हुई ऐसी सारी व्यवस्थाएं, कुरीतियाँ जो कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ऊंचा या नीचा दिखाता है, हम उस एक असमानता को खत्म करने की बात करते हैं ताकि समाज में समानता आ सके और सभी व्यक्तियों को समान रूप से अपने विकास में या फिर अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट में समान अवसर मिल सके। तो सामाजिक समानता की जब भी हम लोग बात करेंगे तो महिला पुरुष के बीच समानता की बात करेंगे, लड़का लड़की के बीच में समानता की बात करेंगे, समाज में वो सारी कुरीतियों को हटाने की बात करेंगे और लोगों के बीच एक समानता या सामंजस्य लाने की बात करेंगे, जिसमें कोई एक समाज या किसी मुख्य धारा से बिछड़ा ना रह जा सके या पिछड़ ना जाए। तो मुख्यतः समाज में वो सारी कुरीतियाँ जो हैं, जो एक समाज को पीछे ढकेलती हैं, उसे दूर करने की बात हम करते हैं सामाजिक समानता में। इसी के आगे हम लोग देखते हैं तीसरे पॉइंट में राजनीतिक समानता की बात करते हैं। अब राजनीतिक समानता की बात जब भी हम लोग करेंगे तो इसमें तीन चीज़ हम लोग देखेंगे। पहला तो हमें जो भी राजनीतिक समानता मिली है तो हम किसी देश के नागरिक होने के नाते, जैसे मान लीजिए कि हम भारत के नागरिक हैं, हमारे यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष पे चुनाव होता है। अब चुनाव होने में क्या है कि राजनीतिक समानता का मतलब कि 18 साल में या 18 साल के प्लस व्यक्ति को 18 साल के प्लस व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने की प्रावधान किया गया है। हर व्यक्ति 18 साल से प्लस जो उम्र पूरा कर चुका है, जो 18 साल की उम्र आयु पार कर चुका है, वह अपने सरकार या अपने प्रतिनिधि को चुनने में भाग ले सकता है। साथ ही साथ वह एक प्रतिनिधि के रूप में भी भाग ले सकता है। जैसे इसके अलावा मुख्यतः अगर हम देखें तो राजनीतिक समानता का तात्पर्य है कि अपने राज्य के अंदर जितने भी पॉलिटिकल या राजनीतिक कामकाज होते हैं, या फिर हम मतदाता के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में भाग ले सकें और देश के विकास में हाथ बटा सकें। तो ये सारे राजनीतिक समानता की बात करते हैं। और बिना राजनीतिक समानता के
मान लीजिए कि हम लोग को राजनीतिक समानता नहीं दिया जाए। अब एक व्यक्ति है कि सरकार को चुनने में तो हाथ बटा रहा है। जैसे पहले हम लोग प्लेटो या फिर अरस्तु को देखते हैं तो उन लोग कुछ विशेष व्यक्ति को चुनने का अधिकार देते थे। खासकर अरस्तु को देखते हैं तो किसी विशेष व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सरकार को चुनने या फिर सरकार में भाग लेने की बात करते हैं। तो ये तो इक्वलिटी की बात हुई नहीं। तो राजनीतिक समानता का मतलब यही हुआ कि हर एक व्यक्ति जो 18 साल की आयु पूरा कर चुका है वो राजनीतिक रूप से समान है। वह सरकार के कामकाज में भाग ले सकता है या फिर वह मेमोरेंडम या फिर मेमोरेंडम के रूप में ले सकता है कि सरकार की नीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया देना, या फिर उसके अलावा प्रतिनिधि के रूप में सरकार के कामों में हाथ बटाना, या फिर प्रतिनिधि के रूप में सरकार के कामों में हाथ बटाना। तो कुल मिला के राजनीतिक समानता का तात्पर्य हुआ कि हम सरकार की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और समान रूप से भाग ले सकते हैं। किसी प्रकार का कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि हम छोटे हैं तो हमको भाग नहीं दिया जाएगा, और कोई हमसे बड़ा है या अमीर है आर्थिक रूप से या फिर किसी जाति विशेष या धर्म के रूप में अगर वो हमसे बड़ा है तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, और राजनीतिक रूप से सारे समान हैं। अब हम लोग चौथे पॉइंट में देखते हैं कि नागरिक समानता की बात करते हैं, जो कि हमें एक नागरिक होने के रूप में प्राप्त है। मान लीजिए हम भारत के नागरिक हैं, हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपने लिए रोजगार ढूंढने का अधिकार है, हम किसी भी संस्था में भारत के अंदर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, एक दूसरे जगह आ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें रोक दिया गया है कि कुछ विशेष खास जाति या धर्म या फिर किसी विशेष समुदाय के लोग कहीं आ जा सकते हैं और दूसरे समुदाय पर किसी तरह का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और हम लोग समान रूप से एक नागरिक के रूप में नागरिक अधिकार का आनंद लेते हैं, और इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हम लोग इसी में एक अरस्तु का उदाहरण लेंगे कि अरस्तु जैसे विचारक जो कि बहुत महान विचारक हैं, उन्होंने भी नागरिकों के बीच भेदभाव किया है कि कुछ जो कि तार्किक रूप से तो अच्छे हैं, कुछ लोग जो कि सरकार के कामकाज में भाग लेंगे, जबकि कुछ शारीरिक रूप से मजबूत है जो सरकार के काम में भाग नहीं लेंगे और न ही वह सरकार की गतिविधियों में भाग लेंगे। तो नागरिक के रूप में वही भाग लेंगे जो सरकार के कामकाज में भाग ले रहे हैं। ठीक है, नागरिक वही हुए। तो नागरिकता क्या है या नागरिक समानता क्या है? जो नागरिक के रूप में हमें एक दूसरे को प्राप्त है और हर आदमी को बराबरी रूप से प्राप्त है, कोई छोटा या बड़ा इस चीज में नहीं है। आगे 5वें नंबर पे हम लोग प्राकृतिक समानता की बात करते हैं। यह सबसे पहले हमें लॉक के विचारों में देखने को मिलता है। जेम्स मिल आते हैं, उन्होंने भी प्राकृतिक समानता की बात की है। प्राकृतिक समानता से तात्पर्य उनका है कि जब राज्य बनने से पहले, स्टेट जब नहीं बना था, उससे पहले लोग प्राकृतिक की दशा में रहते थे। और प्राकृतिक की दिशा में क्या था कि हर व्यक्ति एक दूसरे के बराबर था, कोई किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता था। तो क्या था कि हम भी बराबर हैं, हमारे सामने वाला भी बराबर है, और कोई न बड़ा है न कोई छोटा है। प्राकृतिक रूप से हम तार्किक हैं, इसलिए हम लोग के पास समान रूप से अधिकार दिया गया है और समान रूप से हम समानता की बात करते हैं। तो प्राकृतिक समानता ये हुई। आगे हम लोग देखते हैं समानता के ही आगे बहुत सारे और भी प्रकार हैं, जिसमें मुख्यतः 2 प्रकार को हम लोग देखेंगे। एक तो अवसर की समानता है। अवसर की समानता की बात हम लोग करेंगे, जो बेसिकली लिबरल या फिर उदारवादी विचारधारा में देखने को मिलता है। अब क्या है कि उदारवादी विचारक जो हैं, उनका मानना है कि अवसर की समानता लोगों के पास होनी चाहिए। इसका तात्पर्य कि अवसर की समानता का मतलब हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाना चाहिए, कोई ऐसे व्यक्ति को वंचित नहीं रखना चाहिए जो समाज से पिछड़ जाए। तो मेरा लॉक या फिर जेम्स मिल का कहने का तात्पर्य था कि जो व्यक्ति शुरू में मतलब प्रारंभिक स्थिति में सबको एक बराबर संसाधन दिया जाए या फिर समान अवसर दिया जाए। मान लीजिए कि अभी हम किसी चीज़ का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यूजीसी नेट का ही देख लेते हैं या यूपीएससी का। अब क्या है कि उसमें हर व्यक्ति को फॉर्म भरने का अधिकार हो, या फिर ऊंची जाति नीची जाति कोई अलग अलग धर्म से हो, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं, हर व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। लेकिन अवसर तो सबको बराबर मिला। अब उसमें भी कुछ लोग है कि एग्जाम क्रैक करेगा, जो कि IAS IPS चल के आगे बनेगा, लेकिन कुछ लोग को तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अवसर सबको बराबर मिला है ना, तो लोगों को अवसर बराबर मिला लेकिन परिणाम बराबर नहीं मिला, क्योंकि अपने अपने हिसाब से वो मेहनत किया। अब कोई हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत किया हो तो उसे उस हिसाब से परिणाम मिला, कुछ लोग मेहनत नहीं किए तो उस हिसाब से उनको परिणाम नहीं मिला। तो अवसर की समानता का मतलब है कि प्रारंभिक स्थिति में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पॉइंट नंबर 1 से यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, 2 व्यक्ति यहाँ इसे 10 तक पहुँचने में जो भी टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में इसको, तो यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों चारों को एक साथ हम लोग दौड़ाएंगे और 10 पर जो सबसे पहले पहुंचेगा विजेता हो जाएगा। क्योंकि अवसर तो लोगों को समान मिला ना, इनको भी अवसर समान मिला, 2 3 तीनों को अवसर समान मिला, लेकिन 10 पे जो सबसे पहले पहुंचेगा वो विजेता हुआ।
तो कहने का कुल मतलब यह है कि यहाँ मेरिट को भी महत्व दिया जाता है, कोई व्यक्ति किसी से विशेष हो सकता है। तो यह देख सकते हैं कि मेरिट की भी बात की जाती है। आगे हम लोग देखते हैं परिणाम की समानता। परिणाम की समानता की जब भी हम लोग बात करेंगे तो इसमें 3 विचारधारा आती हैं। पहले तो मार्क्सवादी आ जाएंगे, दूसरा समुदायवादी आ जाएंगे और तीसरे अराजकतावादी आ जाएंगे। इनका कहना क्या है कि आपकी मान लीजिए कि कोई 2 व्यक्ति दौड़ रहे हैं, जैसे 1 2 3, उनको जो परिणाम की समानता की बात करते हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि आप स्टार्ट कहाँ से किए हैं, दौड़ स्टार्ट कहाँ से किए हैं। कुछ हो सकता है कि कोई व्यक्ति 10 मीटर की दूरी से दौड़ रहा हो, कुछ भी व्यक्ति 5 मीटर की दूरी से दौड़ रहा हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ यही मतलब है कि आपका परिणाम समान आना चाहिए। आप 5 घंटा पढ़ाई करके कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। कोई 2 घंटा में क्रैक कर रहा है, तो परिणाम दोनों का समान आना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के वो बात करते हैं कि आप मेहनत जो भी किए उससे उनको कोई मतलब नहीं है, बस परिणाम उनको जो होना चाहिए वह बराबर आना चाहिए। तो 10 व्यक्ति को अगर हम एक रेस में खड़ा करते हैं और 10 कोई 5 मीटर की दूरी से दौड़ रहा है, कोई 10 मीटर का रेस लगा रहा है, कोई 20 मीटर का, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, बशर्ते उनको परिणाम समान चाहिए। जो कि अक्सर इसकी बुराई भी की जाती है। परिणाम की समानता बहुत क्या इसको बोलते हैं, मतलब पेचीदा टॉपिक है और इस पर बहुत बहस चलते रहता है। तो परिणाम की समानता हमेशा एक फंसाने वाला टॉपिक है, क्योंकि परिणाम की समानता तो अक्सर एक किसी न किसी पे हम लोग क्या बोलते हैं, किसी न किसी के मेरिट को मार के ही परिणाम की समानता ला सकते हैं। आगे टॉपिक देखते हैं। अब हमारे बीच अक्सर यह प्रश्न आता है कि समानता और समता में क्या अंतर है। देखिए, समानता का सीधा सा मतलब हो गया कि हम एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति, हम में और आप में बराबरी का अधिकार है, ना हम आपसे बड़ा है ना आप हमसे बड़ा है, हम लोग दोनों समान है। तो समानता का मतलब है कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति कोई है, वो स्कूल जा रहा है और ये भी स्कूल जा रहा है। बी नाम का व्यक्ति है, ये भी स्कूल जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि ए नाम का व्यक्ति जो है ये तो स्पेशल, मतलब कुल मिला के मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अभी तो इसके लिए बहुत अच्छा नंबर लाना चाहे, कोई चीज़ को समझना बहुत आसान होगा। इसी के विपरीत अगर कोई बी लड़का है जो बहुत पढ़ने में मजबूत नहीं, क्या बोलते हैं, मतलब पढ़ने में कमजोर है, बहुत अच्छा नहीं है, तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? सरकार इसके लिए बाद में कुछ करेगी, लेकिन इससे पहले दोनों को समान अधिकार मिला है पढ़ने का। हो सकता है कि ये ज़्यादा तेज हो या फिर ये कम तेज हो, लेकिन जब हम समता की बात करेंगे तो समता की बात हम करेंगे तो ये तो पढ़ने में तेज है ही, इसको अधिकार मिल गया, इसको भी अधिकार मिल गया। अब चूंकि इसको मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है या फिर कमजोर है या फिर इसको कोई चीज़ बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, तो सरकार इसके लिए ट्यूशन का प्रावधान करेगी। ठीक है, अब ट्यूशन का प्रावधान करेगी, इसको ट्यूशन नहीं देगी, इसको ट्यूशन देगी। अब हो सकता है कि ये भी इसके बराबर परिणाम ले आए। हमको लगता है शायद ये वाला उदाहरण नहीं समझ में आया हो, तो दूसरा उदाहरण को हम लोग लेते हैं। दूसरा उदाहरण ये है कि एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। अब यहाँ पे ए नाम का कोई लड़का खड़ा है, यहाँ बी नाम का कोई लड़का खड़ा है। ए और बी दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों के नीचे एक स्टूल लगा दिया जाए, एक टेबल लगा दिया जाए दोनों के नीचे। अब चूंकि यहाँ पे सर कुछ पढ़ा रहे हैं इसको, और दोनों के नीचे टेबल लगा दिया गया है। इसका हाइट 6 फीट है और इसका हाइट मान के चलिए 4 फीट है। 4 फीट हाइट है इसका 6 फीट हाइट है। अब चूंकि 6 फीट हाइट का है और इसके स्टूल पे खड़ा है, तो चूंकि ये बोर्ड इसको आसानी से दिख रहा है, लेकिन वही 4 फीट का आदमी से स्टूल पे खड़ा है, इसको बोर्ड बढ़िया से नहीं दिख रहा है। अब सरकार क्या करेगी? ये तो समानता की स्थिति हो गई कि दोनों को समान अधिकार दे दिया गया, इसके पास भी समान अवसर था कि ये पढ़ाई कर ले, लेकिन अब इसके पास मजबूरी है कि इसका हाइट कम है, पढ़ नहीं पा रहा है। चाहे वंचित श्रेणी जो भी इसको मान ले, वंचित श्रेणी से आता, उपाश्रित वर्ग से आता। अब इसके लिए सरकार क्या प्रावधान करेगी? इसके लिए एक और स्टूल यहाँ लगाएगी, इसके लिए एक और स्टूल लगाएगी, और ताकि इस पे खड़ा होकर ये भी पढ़ाई कर सके। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि समानता का मतलब हम लोग समान, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से समान है। और अगर समता की बात करें तो कहीं ना कहीं से रिजर्वेशन या आरक्षण की बात करेंगे, कुछ भी आरक्षण की बात करेंगे, जिसमें किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष व्यक्ति को विशेष अधिकार दिया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ लोग जैसे बहुत कुछ ऐसे समुदाय या कैटेगरी से लोग आते हैं जो बहुत कहा जाता है कि उन लोग प्रताड़ित हुए हैं, उन लोग को बहुत मौका नहीं मिला। अब उन लोग के लिए सरकार विशेष प्रावधान कर रही है, उन लोग को उसको क्या बोलते हैं, सकारात्मक भेदभाव रिजर्वेशन उन लोग को दे रही है,
ताकि वो भी अपना विकास कर सके और अपने समाज या फिर अपने देश के क्या बोलते हैं मतलब भविष्य को बढ़ाने में या फिर देश के कल्याण में सहयोग कर सके। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि समानता की स्थिति सबको समानता प्रदान करता है कि सब हर व्यक्ति बराबर है, लेकिन बराबर बोल देने से तो बराबर होगा नहीं। सेम कंडीशन है 5 फीट 6 फीट वाला, तो यहाँ सरकार इसके लिए विशेष प्रावधान करेगी। अब सरकार विशेष प्रावधान करेगी तो सकारात्मक भेदभाव हो जाएगी, चूंकि इसके साथ कोई गलत नहीं हो रहा है, ये बेचारा 4 फीट का था, ये पढ़ नहीं पा रहा था, इसके लिए इसे विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो इसे सकारात्मक भेदभाव करेंगे, इसे आज हम रिजर्वेशन से जोड़ के दे सकते हैं। तो आज अपना पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में आज हम समानता के विचार को यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि जैसा भी हमारा वीडियो लगे उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें ताकि इस सीरीज को आगे बढ़ाए रखा जा सके। धन्यवाद।